नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास ज्योतिषीय विश्लेषण में, जहां हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए 2025 में होने वाले शनि वक्री के प्रभावों की। 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे और इस दौरान सिंह राशि के जातकों के जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और अनुभव सामने आएंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। सिंह राशि के लिए शनि वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और जब वे वक्री होंगे तब भी वे कुंभ राशि में ही रहेंगे, जो आपके लिए सप्तम भाव है। सप्तम भाव मुख्य रूप से विवाह, साझेदारी, जीवन साथी, व्यापारिक भागीदारी और सामाजिक अनुबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। जब शनि इस भाव में वक्री होते हैं तो व्यक्ति को इन सभी क्षेत्रों में गहराई से सोचने और आत्ममूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। शनि की वक्री अवस्था हमें हमारी पुरानी गलतियों का आईना दिखाती है और जीवन में अनुशासन, धैर्य और प्रतिबद्धता का पाठ पढ़ाती है। यह समय संबंधों को परखने, साझेदारियों का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने व्यवहार में स्थायित्व लाने का उपयुक्त अवसर है। इस गोचर के दौरान शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव, प्रथम भाव, तृतीय भाव और नवम भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव पर दृष्टि का मतलब है कि आपकी स्वयं की छवि, आत्मबल, स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। आप स्वयं को कई बार मानसिक और भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव आ सकता है और आपको अपने व्यवहार और अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तृतीय भाव पर दृष्टि होने से भाई बहनों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है, छोटी यात्राओं में रुकावटें आ सकती हैं या प्रयासों का पूर्ण फल न मिलने की स्थिति बन सकती है। वहीं नवम भाव पर दृष्टि होने से भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और पितृ संबंधी मामलों में अवरोध देखने को मिल सकते हैं। जो जातक पहले से शनि की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर और अधिक प्रभावशाली होगा। विशेषकर जिनकी कुंडली में शनि सप्तम, नवम या तृतीय भाव में स्थित है, उन्हें यह समय निर्णयों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। वक्री शनि आपके पुराने अनरिजॉल्व्ड कार्मिक पैटर्न्स को सतह पर लाएगा, जिससे यह समय आत्ममंथन, संशोधन और सुधार का हो जाता है। यदि आप किसी साझेदारी में हैं, चाहे वह वैवाहिक हो या व्यावसायिक, तो यह समय उस संबंध की नींव और सच्चाई को उजागर करेगा। यदि नींव मजबूत है तो यह संबंध और अधिक परिपक्व होंगे, लेकिन यदि विश्वास, ईमानदारी और सम्मान की कमी है तो रिश्तों में दरार भी आ सकती है। विवाह या प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह समय विशेष रूप से संवेदनशील रहेगा। शनि के वक्री होते ही जीवन साथी से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। कहीं ना कहीं पुराने विवाद या विचारों का टकराव फिर से उभर सकता है। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विवाह की योजना में देरी या संदेह ला सकता है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो यह समय उस रिश्ते की परिपक्वता की परीक्षा लेने वाला है। कुछ जातकों को विवाह के बाद की अपेक्षाएं और वास्तविकताएं टकराती दिखाई देंगी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है स्पष्ट और संवेदनशील संवाद। अपने जीवन साथी या साझेदार की बातों को ध्यान से सुनें और प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करें। अब बात करते हैं करियर और व्यापार की, क्योंकि सप्तम भाव व्यापारिक साझेदारी का भी प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग किसी के साथ साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि किसी प्रकार का अविश्वास, गैर संचार या गलतफहमी उभर सकती है। इस समय अनुबंध पढ़ते समय ध्यान रखें। कोई नया व्यापारिक समझौता करने से पहले पुनर्विचार करें और पुरानी साझेदारियों का मूल्यांकन करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय सहज नहीं है। आपको ऑफिस में राजनीति, असुरक्षा या अधिकारों में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखें, वक्री शनि केवल उन्हीं को चुनौतियां देता है जो उनसे ऊपर उठकर निखर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति और धन संपत्ति से संबंधित पहलुओं की, जो इस वक्री शनि गोचर के दौरान सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। यद्यपि शनि सीधे तौर पर आपके द्वितीय या एकादश भाव में नहीं है, फिर भी सप्तम भाव से संबंधित व्यापारिक साझेदारियां, लेन देन और विवाह संबंधी खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।
अगर आपकी कुंडली में पहले से ही शनि की दशा या कोई वित्तीय हानि योग बना हुआ है, तो इस वक्री शनि के प्रभाव से अचानक व्यय, पुराने आहरणों का पुनरुत्थान या किसी पूर्व निवेश में घाटा हो सकता है। कुछ जातकों को कानूनी खर्च, टैक्स संबंधित परेशानियां या संपत्ति विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे समय में आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में लेना भारी पड़ सकता है, इसलिए अपने सलाहकारों से परामर्श लेकर ही कोई कदम उठाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अत्यंत सतर्कता की मांग करता है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है और वक्री अवस्था में वह आपके आत्मबल और शारीरिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। सिंह राशि स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान और आत्मविश्वासी होती है, लेकिन इस काल में आप बार बार थकान, चिड़चिड़ापन, मानसिक बेचैनी, नींद में असंतुलन या एकाग्रता की कमी महसूस कर सकते हैं। विशेषकर हृदय, रीढ़, रक्तचाप और पाचन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ जातकों को स्किन एलर्जी, जोड़ों के दर्द या माइग्रेन जैसी तकलीफें परेशान कर सकती हैं। यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसका ध्यान विशेष रूप से रखें और समय समय पर चेकअप कराते रहें। योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और नींद की नियमितता ही इस समय आपको स्वस्थ रख सकती है। अब आते हैं शिक्षा और उच्च अध्ययन की बात पर। शनि की नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, जिससे उच्च शिक्षा, धर्म, विदेश यात्रा, पितृ संबंधी मामलों और आध्यात्मिक विकास पर असर पड़ सकता है। जो छात्र उच्च शिक्षा या विदेश में अध्ययन की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय निर्णय में भ्रम और प्रक्रियाओं में देरी ला सकता है। कुछ जातकों को योग्य होते हुए भी प्रवेश या वीजा संबंधित अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह दृष्टि आपको धर्म और दर्शन की ओर झुकाव भी दे सकती है। आप अपने जीवन के उद्देश्य, ईश्वर, कर्म और आत्मा जैसे विषयों पर अधिक सोचने लग सकते हैं। यह आंतरिक यात्रा आत्मबोध और मानसिक शांति प्रदान कर सकती है, लेकिन इसका मार्ग अकेलेपन और आत्मनिरीक्षण से होकर गुजरता है। अब जानते हैं कि इस वक्री शनि काल में कौन कौन सी तिथियां विशेष प्रभाव डाल सकती हैं, जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में चिन्हित कर लेना चाहिए। 13 जुलाई 2025 शनि वक्री होंगे। इस दिन से आपको जीवन में धीमापन, अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति महसूस हो सकती है। 22 जुलाई 2025 सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश, जिससे शनि और सूर्य के बीच अदृश्य संघर्ष की स्थिति बन सकती है। अधिकारियों या पिता से संबंधों में तनाव संभव है। 15 अगस्त 2025 मंगल और शनि के बीच युति या दृष्टि संबंध बनने से ऊर्जा में उग्रता आ सकती है, जिससे अचानक निर्णय या दुर्घटना के योग बन सकते हैं। 18 सितंबर 2025 गुरु भी वक्री होंगे, जिससे जीवन के निर्णयों में द्वंद्व और मार्गदर्शन की कमी महसूस हो सकती है। 27 नवंबर 2025 शनि मार्गी हो जाएंगे, जिससे धीरे धीरे जीवन की स्थिति में स्थायित्व और स्पष्टता आने लगेगी। इन तिथियों के आसपास मानसिक रूप से शांत रहना, कोई बड़ा निर्णय न लेना और धार्मिक या ध्यानात्मक गतिविधियों से जुड़ना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, वक्री शनि के प्रभाव से बचने के उपाय। सिंह राशि के जातकों को इस समय संयम, साधना और सेवा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, शनि स्तोत्र या ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। काले तिल, कंबल, चप्पल, सरसों का तेल जैसे वस्त्रों का दान करना भी शनि को शांत करने का प्रभावशाली उपाय है। इसके अलावा यदि संभव हो तो शनिचरी अमावस्या या शनिदेव के मंदिर में जाकर विशेष पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ भी अत्यंत प्रभावी रहेगा, क्योंकि शनिदेव को हनुमान जी विशेष प्रिय हैं। ध्यान रखें कि शनि केवल दंड देने वाला ग्रह नहीं है, वह जीवन को स्थायित्व, अनुशासन और गहराई से जोड़ने वाला देवता है। वक्री स्थिति में वह हमें आत्मावलोकन और आत्मसुधार का दुर्लभ अवसर देता है। जो जातक इस समय को अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में लगाते हैं, वही भविष्य में मजबूत नींव पर स्थिर जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अब जब हमने इस वक्री शनि के प्रमुख ग्रह योग, दृष्टि प्रभाव, भाव संबंधी परिवर्तन, स्वास्थ्य, करियर, संबंध और शिक्षा के क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से समझ लिया है, तो अब समय है एक समग्र निष्कर्ष और दिशा देने वाले आध्यात्मिक और मानसिक संकेतों की बात करने का।
शनिदेव केवल आपके जीवन में बाधाएं नहीं लाते, बल्कि वे आपको आपके वास्तविक उद्देश्य से जोड़ने वाले सबसे गहन और शक्तिशाली ग्रह हैं। सिंह राशि, जो सूर्य की स्वामिनी राशि है, स्वाभाविक रूप से नेतृत्व, आत्मबल, अभिमान और प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। जब शनि सप्तम भाव में वक्री होकर आपकी लग्न पर दृष्टि डालता है, तो वह आपके अहंकार को तोड़ता है, संबंधों में नम्रता सिखाता है और जीवन में संतुलन लाने का अवसर देता है। इस समय में जो जातक अहंकार, कठोरता और जिद को त्याग कर नम्रता, आत्मनिरीक्षण और संयम को अपनाते हैं, वही वक्री शनि से शुभ फल प्राप्त करते हैं। यह गोचर आपको बार बार उन क्षेत्रों में ले जाएगा जहां आप अब तक सतही निर्णयों, अहंकार आधारित रिश्तों या अव्यवस्थित जीवन शैली के साथ चल रहे थे। अब इन सब पर विराम लगाने और गहराई से सोचने का समय है। यह काल आपको यह भी सिखाएगा कि रिश्तों की बुनियाद सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि भरोसा, ईमानदारी और समान जिम्मेदारी है। व्यवसाय और करियर में भी यही मूल मंत्र लागू होता है। अब आइए बात करते हैं कुछ मानसिक और व्यवहारिक रणनीतियों की, जो इस वक्री शनि काल में सिंह राशि के जातकों के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं। सबसे पहली बात, धैर्य और समय का सम्मान करें। शनि समय का स्वामी है और वह उन्हीं को पसंद करता है जो समय की कद्र करते हैं। अपने दैनिक कार्यों में नियमितता रखें, किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें और अगर किसी कार्य में देरी हो रही है तो घबराएं नहीं, बल्कि और प्रयास करें। दूसरी बात, बातचीत और संवाद में पारदर्शिता रखें। चाहे वह जीवन साथी हो, कारोबारी भागीदार हो या परिवार का सदस्य, किसी के साथ भी अहंकारवश संवाद को तोड़ना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तीसरी बात, अपना आंतरिक विकास करें। ध्यान, पूजा, धार्मिक साहित्य का अध्ययन और सेवा कार्य से जुड़ें। शनि ऐसे व्यक्तियों पर विशेष कृपा करते हैं जो अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ते हैं। जीवन साथी और साझेदार से खुलकर और धैर्यपूर्वक संवाद करें। हर स्थिति में संयम और मर्यादा बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, योग, प्राणायाम और सात्विक आहार अपनाएं। पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करें, उधारी चुकाएं और कर्म संशोधन करें। अहंकार, जल्दबाजी और हठ का त्याग करें, विशेषकर रिश्तों में। किसी को धोखा न दें, वादा खिलाफी न करें। कोई बड़ा निवेश या नया व्यावसायिक गठबंधन बिना जांच पड़ताल के न करें। आलस्य और लापरवाही से अपने कार्यों को टालना बंद करें। कर्म से भागने की प्रवृत्ति से दूर रहें, क्योंकि शनि कर्म योगी को ही पसंद करता है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थान पर है, मित्र ग्रहों के साथ है या नीच भंग योग में है, तो यह वक्री काल आत्मिक जागरण, निर्णय की स्पष्टता और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। लेकिन यदि शनि अशुभ है, नीच का है या शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, तो यह समय आपको कठोर परीक्षाओं से गुजार सकता है, जो लंबे समय में आपके आत्मबल को ही मजबूत करेगा। अंततः यह समझना बेहद जरूरी है कि शनि का वक्री होना कोई दुर्भाग्य नहीं है। यह ब्रह्मांड का वह क्षण होता है जब आपको रोक कर खुद से मिलाया जाता है। आपके कर्म, आपकी सोच और आपके निर्णयों का पूर्ण लेखा जोखा सामने रखा जाता है। और यह सब होता है ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसलिए इस समय को डर, भ्रम या निराशा के बजाय आत्मसुधार, चिंतन और उन्नति का काल माने। सिंह राशि के सभी दर्शकों से यही आग्रह है कि वे इस शनिवक्री काल को एक सीख और निर्माण के रूप में लें। संयम रखें, कर्म करते रहें और शनिदेव के मार्गदर्शन में जीवन के अगले चरण की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाएं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको डराना नहीं, बल्कि आपको उस राह की ओर प्रेरित करना है जहां स्थायित्व, सच्चाई और आत्मविकास की ऊर्जा आपको एक सशक्त भविष्य प्रदान कर सके। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण उपयोगी, सटीक और मार्गदर्शक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के आधार पर विशेष मार्गदर्शन दें, तो नीचे कमेंट करें या हमें संपर्क करें। जय शनिदेव।